पाकिस्तान में सन 1952 का आर्मी एक्ट ब्रिटिश इंडिया के 1911 के इंडियन आर्मी एक्ट पर बनाया गया था, जिसमें फौजी अदालतों में सिविलियंस पर मुकदमात चलाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट में 1967 में ऐसी तरामीम की गई कि सिविलियंस भी इसके दायरा कार में आ गए। पाकिस्तान में सिविलियंस पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाने की पहली कोशिश सन 1977 में जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में की गई, लेकिन भुट्टो हुकूमत का ये फैसला सिंध और बलूचिस्तान की हाई कोर्ट्स ने गैर आईनी करार दिया था। और फिर जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में ही जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद मार्शल लॉ नाफिज किया और गैर आईनी तौर पर करीबन 100 से जायद मिलिट्री कोर्ट्स बना डाली, जिनमें न सिर्फ सिविलियंस पर मुकदमात चलाए गए बल्कि सजाए मौत और कोड़ों की सजाएं सुनाने के साथ जुर्माने और कैद की सजाएं भी सुनाई गईं। ज़ियादौर के खात्मे के बाद एक बार फिर से सन 1998 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में फौज की जानिब से स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाए गए, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इन स्पेशल ट्राइब्यूनल्स को गैर आईनी करार दे दिया। और फिर पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमले के बाद शिद्दत पसंदों को सजाएं देने के लिए आइन में 21वीं तरमीम के जरिए मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गयी। बाद में 23वीं तरमीम के जरिए मिलिट्री कोर्ट्स को मजीद 2 बरस की तोसी दे दी गई थी। ये मिलिट्री कोर्ट्स कैसे काम करती हैं और क्या इन फौजी अदालतों में वाकई इंसाफ होता है, इससे मुताल्लिक ज्यादातर लोग कुछ नहीं जानते। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि जब मुल्क में सिविल अदालतें मौजूद हैं जहां हर जुर्म के मुल्जिमान के मुकदमात चलते हैं, तो वो कौन लोग होते हैं जिनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाते हैं? तो जवाब ये है कि अगर किसी शख्स ने फौज की कमान के खिलाफ तकरीर की हो या बयान जारी किया हो या फिर फौज के मातहत अफसरान को अपनी कमान के खिलाफ बगावत पर उकसाया हो। इसके अलावा पाकिस्तान की फौज से मुताल्लिक हसास मालूमात किसी गैर मुल्की को दी हों या जमहूरी हुकूमत के खात्मे के लिए फौज को इक़्तिदार में लाने के लिए उकसाया हो, तो ऐसे शख्स का मुकदमा फौजी अदालत में भेजा जाता है। पाकिस्तान के मिलिट्री एक्ट में इसका प्रोसीजर ये है कि फौज की जज एडवोकेट जनरल यानी जैक ब्रांच का एक नुमाइंदा मुतल्लिका सेशन अदालत में मुल्जिम की हवालगी से मुताल्लिक दरख्वास्त देता है, जिस पर सेशन जज वफाकी हुकूमत से इजाज़त मिलने के बाद मुतल्लिका मुल्जिम को फौज के हवाले कर देता है। मिलिट्री कोर्ट्स के काम करने के तरीके को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि अगर किसी शख्स के खिलाफ मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चला गया तो सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। 4 से 5 गवाहान के बयान को रिकॉर्ड किया जाता है और 4 से 5 दिन के अंदर अंदर समाअत खत्म हो जाती है, जिसके बाद मुल्जिम को मौका दिया जाता है कि अब आप अगर अपना कोई गवाह लाना चाहते हैं तो ले आएं, और यूं ट्रायल कंप्लीट हो जाता है। इस दौरान सारी प्रोसीडिंग कन्वीनियंट अथॉरिटी जिसने कोर्ट बनाई होती है इसको भेजी जाती है, जहां से ये फैसला जैक डिपार्टमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जैक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ही असल में सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि जैक डिपार्टमेंट ही तमाम एविडेंस का अच्छे तरीके से एनालिसिस करता है, जिसके बाद कन्वीनियंट अथॉरिटी यानी मजाज अदालती अफसरान इस रिपोर्ट पर साइन करते हैं। कन्वीनियंट अथॉरिटी अगर तो मुल्जिम को सजा सुना देती है तो फिर इसे जेल भेज दिया जाता है। आर्मी एक्ट के मुताबिक मुल्जिम को जेल भेजने से पहले मुकदमे की सारी कार्रवाई से मुताल्लिक ब्रीफ किया जाता है और साथ ही इसे अपील का फॉर्म भी दे दिया जाता है। इस फॉर्म के तहत मुल्जिम 40 दिन के अंदर मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का मजाज होता है। मिलिट्री कोर्ट्स में बज़ाहिर लगता है कि कार्रवाई तेज रफ्तारी से चलती है और किताबों में लिखे गए तरीके कार को भी शायद फॉलो किया जाता है, लेकिन क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं, ये एक सवालिया निशान है। जो वकला मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जिमान का दिफा करते हैं, इनका कहना है कि यहाँ मुल्जिम का दिफा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जैसा कि इंसानी हकूक की वकील और समाजी कारकुन ईमान मिजारी कहती हैं कि सिविलियंस के खिलाफ जो कोर्ट मार्शल ट्रायल होते हैं, इसकी जजमेंट के खिलाफ अगर कोई मुल्जिम अपील करना चाहे तो इसे जजमेंट की कॉपी तक नहीं दी जाती।
यही नहीं बल्कि ट्रायल के दौरान होने वाली प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड और कोई भी डॉक्यूमेंट्स फराहम नहीं किए जाते। हालांकि हर सिविलाइज्ड ममालिक में एक बुनियादी असूल है जिसे क्वालिटी ऑफ आर्म प्रिंसिपल कहते हैं। इसके मुताबिक अगर एक फरीक को प्रोसीडिंग का मटेरियल मुहैया होता है तो दूसरे फरीक को भी ये मटेरियल हासिल करने का हक मिलना चाहिए। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में ऐसा ना करके मुल्जिम के वकला को इनके राइट से महरूम किया जाता है। ईमान मिजारी कहती हैं कि जो लोग मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चला रहे होते हैं और जो फैसला सुना रहे होते हैं, इन्हें किसी किस्म की कोई भी लीगल ट्रेनिंग नहीं होती, जैसा कि सिविलियन अदालतों, वकला और जजेस को दी जाती है, जहां जजेस और वकला बहुत सालों की ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं और जज बन सकते हैं। इसके बरक्स मिलिट्री कोर्ट्स में गैर तरबियत याफ्ता फौजी एहलकार जज और प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं। कहा जाता है कि इंसाफ किसी भी महज़ब और जमहूरी माशरे की बुनियाद होता है और इंसाफ के अलमबरदार कहते हैं कि चाहे 100 कसूरवार रिहा हो जाएं, लेकिन कभी भी एक बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अलबत्ता सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाने का मामला हमेशा ही मुतनाज़ा होता है और जमहूरी मुआशरे में सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाने का कोई जवाज नहीं होता। ज़रूरत इस बात की है कि सिविलियन निज़ाम इंसाफ को इतना मजबूत और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए कि वहाँ हर तरह के मुकदमात चलाए जा सकें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इन्फोजिया चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी प्रेस कर दें। इस कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से भी ज़रूर नवाजें। शुक्रिया।